2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इसमें अभी भी काफी वक्त है, लेकिन बिहार में जो सियासी उठापटक है वो अभी से ही चालू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि खास करके जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व वाला जो एनडीए है उसमें दो पार्टियों के बीच आपस में अक्सर लड़ाई होते रहती है। एक तो रामविलास पासवान की जो दो गुट बट गए हैं, एक तो पशुपति पारस और एक चिराग पासवान की, उनके बीच अक्सर लड़ाइयां देखने को मिलती है। दरअसल आपको बता दें कि हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा अक्सर एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं और इसी को लेकर के चिराग पासवान ने पिछले दिनों दावा किया था कि वो हाजीपुर सीट से अपनी मां यानी कि रीना पासवान को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और अब इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग को धमकी दे दी है और उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर हाजीपुर से वह किसी को अपनी मां को चुनाव लड़वा सकते हैं तो फिर हम जमुई से उनकी बहन या उनकी दूसरी मां को चुनाव लड़वा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने चिराग पासवान को लेकर एक बड़ी बात भी कह डाली है। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ कहा है पशुपति कुमार पारस ने, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में पहुंचे थे। वहां जब मीडिया वालों ने उनसे हाजीपुर सीट को लेकर सवाल पूछा तो वह काफी भड़क गए और उन्होंने चिराग को चेतावनी देते हुए कहा कि वह एनडीए में शामिल है तो उन्हें एनडीए के लोगों का बात मानना होगा, नहीं तो बिहार के 40 सीट पर वह खुद ही जाकर चुनाव लड़ ले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जो जहां से चाहे चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकता है, लेकिन अगर चिराग पासवान हाजीपुर से अपनी मां यानी कि रीना पासवान को चुनाव लड़ाते हैं तो फिर हम भी जमुई के सीट से यानी कि जो अभी फिलहाल चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है वहां से उनकी मां यानी कि उनकी दूसरी जो मां है राजकुमारी पासवान या फिर उनकी बहन को चुनाव लड़वा सकते हैं। तो यह बात कही है पशुपति कुमार पारस ने और उन्होंने एक तरह से धमकी दे डाली है चिराग पासवान को कि अगर वो हाजीपुर से रीना पासवान को लड़ाने की बात सोच रहे हैं तो फिर पशुपति कुमार पारस जमुई से उनकी ही मां राजकुमारी पासवान या उनकी बहन को चुनाव लड़वा सकते हैं। इस बात के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि एक बात जान लीजिए कि हाजीपुर सीट को लेकर के कोई टक्कर ही नहीं है। हम जो है एनडीए के अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन चिराग पासवान की कोई गारंटी नहीं है कि वो आज एनडीए में शामिल है और कल वो एनडीए को छोड़कर कहां चले जाएंगे। इसलिए यह बात तो तय है कि हाजीपुर सीट मेरा है और हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। बाकी जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे। एक बार नहीं, हम पहले भी दर्जनों बार यह बात कह चुके हैं कि हाजीपुर सीट पर कोई टक्कर नहीं है और वहां से चुनाव हम ही लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसी भविष्य में बातें आती है तो फिर हम बता देते हैं कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से अगर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे तो फिर हम जमुई से भी उनके ही परिवार के किसी उम्मीदवार को उतार देंगे। तो इस तरह से आपको बता दें कि जब से एनडीए में चिराग पासवान शामिल हुए हैं तब से ऐसी खबरें आ रही थी कि चाचा पशुपति कुमार पारस की जो है वो एनडीए में तरजीह कम हो गई है और उनसे ज्यादा तरजीह चिराग पासवान को दी जा रही है। और एनडीए में शामिल होने के बाद से लगातार जो है चिराग पासवान इस बात का दावा करते आ रहे हैं कि हाजीपुर सीट उनके पापा की विरासत है, तो इसलिए वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर जो पशुपति कुमार पारस है वह इस बात को का दावा करते आ रहे हैं कि उनके भाई ने ही उन्हें उस सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दी थी, तो इसलिए वह उनकी विरासत के असली मालिक है और वह उसे संभालेंगे। हालांकि पहले तो चिराग पासवान खुद हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात क्या करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला और उन्होंने एक बड़ा दाव चलते हुए कहा कि उनकी पत्नी है रीना पासवान यानी कि रामविलास पासवान की पत्नी है रीना पासवान, तो उनका हक बनता है कि उनके संसदीय क्षेत्र पर वह चुनाव लड़े। और इस तरह से इमोशनल कार्ड चिराग पासवान ने खेला और बीच में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि चाचा पशुपति कुमार शायद मान गए हो, दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया हो, क्योंकि बीच में पशुपति कुमार पारस से जब हाजीपुर सीट को लेकर के सवाल पूछा गया था तो वह इस पर कुछ बोलने से मना कर दिए थे और उन्होंने मीडिया वाले के सवाल का जवाब ना देते हुए नो कमेंट्स कहकर निकल गए थे उस समय। तो इसी को लेकर ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शायद अब पशुपति कुमार पारस मान गए हैं, लेकिन एक बार से फिर से जिस तरह से पशुपति कुमार पारस की तरफ से बयान दिया गया है और चिराग पासवान को चेतावनी दी गई है कि अगर वह हाजीपुर सीट से अपनी मां को चुनाव लड़ाएंगे तो फिर जमुई से उनकी ही मां या बहन को पशुपति कुमार पारस जो है वो चुनाव लड़ा देंगे। तो इससे यह बात तो साफ है कि चाचा भतीजा के बीच जो लड़ाई चली आ रही है वो अभी ठीक नहीं हुई है और यह आगे भी चलते रहेगी। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, दोनों के बीच आपसी सहमति कैसे बिठा पाते हैं, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि सीटों का बंटवारा होगा तो दोनों के बीच में आपसी
मतभेद देखने को मिलेंगे और दोनों शायद एक साथ राजी ना हो पाए कि किसको कौन सा सीट लेना है। तो इसको कैसे भाजपा का नेतृत्व समझाने की कोशिश करेगा, यह देखने वाली बात है और आने वाले समय में क्या होता है यह देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।